नमस्ते। नमस्ते जी। आज हम से बात करेंगे धैर्य के ऊपर, पेशेंस के ऊपर। कई बार होता है कि एकदम से गुस्सा हो जाते हैं या अशांत हो जाते हैं या कोई व्यक्ति बदल जाता है तो किसी के साथ अच्छे हैं, किसी के साथ वैसा स्वभाव नहीं है। तो वो क्या होता है कि पेशेंस का या धैर्य का वो क्या रोल रहता है ज्योतिष में, थोड़ा सा बताएं। हाँ, हम ज्योतिष में कहाँ देखेंगे कि हमारा धैर्य क्यों नहीं है या धैर्य की, हम जानते हैं धैर्य की जो वैल्यू है, पेशेंस की क्या वैल्यू है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि पेशेंस इज द हाईएस्ट पेनांस। पेनांस का मतलब होता है कि हमने किसी कहते हैं व्रत रख रहे हैं ये करने के लिए, तो हम उसके लिए कुछ अपना तप कर रहे हैं उस चीज़ को बात कहते हैं हाईएस्ट कौन सा होता है, तो उसने कहा था पेशेंस, धैर्य सबसे ऊंचा होता है, उत्तम है, सबसे उत्तम। और वो हमारे जीवन के अंदर हम कभी इतने ज़्यादा उत्सुक रहते हैं चीज़ों के बारे में कि हम अपने धैर्य को ना रख के बहुत सी चीज़ें खो भी देते हैं। धैर्य नहीं रखा तो खो दिया। पेशेंस थोड़े से समय के लिए रुक जाते, हाँ रुक जाते तो बड़ी बात बन जाती है, तो बड़ी बात नहीं बनी जीवन में क्योंकि पेशेंस नहीं थी हमारे जीवन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विकास जी आपका ये। आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ अस शुड नो दिस थिंग एंड रियलाइज दिस पॉइंट। कुंडली ज्योतिष के हिसाब से माध्यम से देखें या उसको एनालाइज करें। देखिए, पेशेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बीच में आप रह के उसकी ऊर्जा के साथ रह के जिस चीज़ के साथ भी आप रह रहे हैं आप उससे विमुख नहीं हो रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं उस चीज़ को अपने मन के अंदर, अपनी चेतना के अंदर, मन के अंदर, अपनी भावनाओं के अंदर। और हम देखते हैं कि शनि एक ऐसी ऊर्जा है। शनि होते हैं नियम या सिस्टम्स या कानून जिसको हम कहते हैं, संविधान जिसको हम कहते हैं। एट द सेम टाइम उसी समय में हम ये भी कहते हैं कि उसी को कहते हैं कि जो तप करता है, जो जप करता है, जो साधना करता है, वो शनि है सब। और उसके लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं धैर्य। अगर हम कहेंगे कि धैर्य का स्वामी कोई है कुंडली में या हमारी ज्योतिष के अंदर, तो वो शनि महाराज जी है, ये शनि देवता है, ये शनि ऊर्जा है वो। और इम्पेशेंट होना, उस धैर्य को खो जाना, उसके अपोजिट जो चलते हैं, उसके सबसे बड़े एनिमी जो हैं वो हैं ऑफकोर्स सूर्य भी हो सकते हैं, लेकिन मंगल है हमारी। अगर मंगल जो हमारा पैशन है, हमारी डिज़ायर्स होती हैं, मंगल हमारी डिज़ायर्स होती हैं। वो डिज़ायर्स की डिग्री हैं। डिज़ायर्स कब जिद बनती है और कब पैशन बनता है वो हमें कुंडली से जान सकते हैं। और वो हमारा जो पैशन और कितना डिफ्लेक्टेड है, डिफ्लेक्टेड का मतलब ये कहेंगे कि हम कितना इन द गुड एनर्जी फॉर्म में है, राइटली प्लेस एनर्जी फॉर्म में है, जहाँ उसको होना चाहिए वहीं होना चाहिए। वो एक अग्नि है, वो एक शक्ति रखता है कि जो भस्म भी कर सकता है। वो एक वॉरियर है, एक क्षत्रिय है, वो सोल्जर है, वो क्विक फिंगर, इंटेलिजेंस वो है आपके जीवन की। और कभी उसी उत्सुकता के, उसी डिज़ायर और उसी पैशन को अगर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट भाव में देखेंगे तो हमारे डेफिनेटली पेशेंस को डिस्टर्ब करता है कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम क्विक डिसीजन ले लेते हैं। जैसे हमने सुना है कभी कभी लोग करते हैं ना, वो मैंने कहना नहीं था पर कह दिया, मेरे को पता ही नहीं चला, मैंने ऐसे बोल दिया, कि मैंने ऐसे कर दिया, कि मैंने ऐसे सोचा क्यों नहीं यार, मैंने वैसे क्यों नहीं किया। तो समवेयर योर एंगर, योर एग्रेशन, योर पैशन took over that area of patience, area of that balance. जैसे कौन से ग्रह में होने, कौन से भाव भी होता है? देखिए, यूजुअली आप बात कर रहे थे मंगलिक की। मंगलिक एक दोष नहीं है मेरे हिसाब से, मेरी दृष्टि में, मेरी समझ में। मंगलिक कहने का मतलब होता है कि कहीं स्थान पे आके अगर मंगल हो तो वो ज़्यादा हाई पावर्ड हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा पावरफुल लगते हैं हमें जीवन के अंदर, क्योंकि वो अग्नि है। अब हम कहेंगे आग अपने किचन में रखनी चाहिए या आग जहाँ पे होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए, आप बेडरूम में नहीं रख सकते उसको कहीं ऐसे, तो ये शुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड, तो वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। जोश कहाँ पे होना चाहिए, वहीं पे होना चाहिए जोश। तो कहते हैं कि मंगलिक तब होता है जब वो मंगल पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें में, 8वें में या 12वें घर में हो, तो मंगलिक हो गया। उसका मतलब क्या है कि ऊर्जा मंगल की जो मस्तिष्क में आ गई, तो मस्तिष्क में जोश बढ़ गया तो भी ठीक नहीं रहेगा, वो थोड़े गुस्से में आ सकते हैं, लोग अपनी पेशेंस को खो सकते हैं। चौथा घर सुख स्थान होता है जहाँ पे शांति चाहिए, ऐसे ना चंद्र का घर है वो, मंगल नहीं चाहिए था। हम घर में आके नहीं कहेंगे कि हम इनकलाब जिंदाबाद या हम तो 7th हाउस पति पत्नी का घर होता है जहाँ पे समर्पण होता है एक दूसरे के प्रति, वहाँ पे हम जोश नहीं दिखाते कि हम गोना फाइट आउट माई रिलेशनशिप्स। 8th हाउस तो डेफिनेटली साधना सिद्धि का घर होता है, वहाँ पे मंगल का कहता हम। और 12वां घर जो होता है वहाँ पे हम देते हैं, हम जोश में कोई चीज़ देने, अरे लेना ले जाओ, खराब करना। तो देयर आर एरियाज वेयर योर जोश शुड नॉट बी देयर, आपको एक्स्ट्रा जोश नहीं चाहिए था हमें। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो होती हैं हम दोष के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर उसको जान लेंगे तो हम नहीं करेंगे। ये नहीं कि सब लोगों के मंगल अगर वहाँ बैठे हैं। और उनका एक और भी है प्रभाव कि वो हमारे, जिसको हम लीला कहते हैं, लीला का मतलब होता है कि प्रभु की जो सृष्टि के क्रिएटर हैं उनकी प्रोग्रामिंग इस रूप में है जो हमारी बुद्धि में समझ नहीं आएगी हमें।
जैसे कई बातें हैं, अगर हम बोलते हैं कि पत्ते का रंग हरा क्यों है, अभी क्लोरोफिल थी उसके अंदर, अभी क्लोरोफिल हरी क्यों बनाए, पीली बना देते हैं या जामुनी बना देते हैं, वो पत्ते का रंग ऐसा क्यों, क्योंकि जामुनी पत्ते होते हैं वैसे सृष्टि में, लेकिन अमूमन मतलब जनरली हम देखते हैं कि पत्ते का रंग देखते हैं तो हरा है। हम हरियाली जब बोलते हैं तो हम वनस्पति की बात कर रहे हैं, हम वेजिटेशन की बात कर रहे हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो लीला के बीच में हम ली जाती हैं, तो उसके बीच में क्या होता है कि हमारे संबंध जो होते हैं वो थोड़े से अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। अगर दूसरा आदमी भी सेम ऊर्जा ना रखता हो, वो मंगलिक ना हो, तो कहते हैं मंगलिक और मंगलिक की शादी कीजिए। अगर मंगलिक की शादी नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण होंगे, उनके जो जिस ढंग से दुनिया को देख रहे हैं, वो परसेप्शन जो होंगी उनकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। वो एग्रेसिव में होंगे, थोड़े से ज़्यादा एग्रेशन ज़्यादा क्यों होंगी, क्योंकि वो ऊर्जा वहाँ पर है जहाँ पे एक्चुअली होनी नहीं चाहिए थी। मंगली लड़ेंगे नहीं आप? नहीं, उसमें क्या होता है ना कि वो दोनों सेम ऊर्जा में चल रहे हैं। अगर वो क्विक है तो वो भी क्विक है, वो ऐसा है तो वो भी